एक घने हरे भरे जंगल में एक खरगोश रहता था। यह खरगोश कोई साधारण खरगोश नहीं था। वह अपनी अविश्वसनीय गति और फुर्ती के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वो हवा से भी तेज जंगल में दौड़ सकता था और उसके पीछे धुंधली सी एक परछाई रह जाती थी। खरगोश को पेड़ों के बीच उछलना कूदना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपना दिन गिरे हुए लट्ठों पर छलांग लगाने और ऊंचे पुराने पेड़ों के बीच दौड़ने में बिताता था। वह अक्सर सबसे तेज जानवर होने का दावा करता था। अपनी छाती फुलाकर और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ वह सुनने वाले को अपनी बेजोड़ गति के बारे में बताता था। मैं इतना तेज हूँ कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं इस जंगल में किसी को भी पीछे छोड़ सकता हूँ और मैं किसी को भी कोशिश करने की चुनौती देता हूँ। एक धूप वाली सुबह खरगोश जंगल में उछलता हुआ जा रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जंगल के फर्श पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। वह हर उस जानवर से अपनी शेखी बघारता था जिससे वह मिलता था। धीमी गति से चलने वाले कछुए से लेकर फुर्तीले हिरण तक उसने सुनिश्चित किया कि हर कोई उसकी गति के बारे में जानता हो। मैं इतना तेज हूँ कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। हवा भी मेरे साथ नहीं चल सकती, उसने गर्व से कहा। हर शेखी के साथ उसकी घमंडी मुस्कुराहट और चौड़ी होती गई। दूसरे जानवर उसकी शेखी से तंग आ चुके थे। जब भी खरगोश अपनी शेखी बघारना शुरू करता तो वे एक दूसरे को देखकर थके हुए भाव से आहें भरते थे। वे चाहते थे कि कोई उसे सबक सिखाए। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन खरगोश नम्रता के मूल्य और दूसरों को कम न आंकने के महत्व को समझेगा। एक दिन खरगोश एक कछुए से मिला जो धीरे धीरे झाड़ियों के नीचे से अपना रास्ता बना रहा था। खरगोश, जो अपनी गति और फुर्ती के लिए जाना जाता था, कछुए की धीमी और स्थिर गति को देखे बिना न रह सका। खुद को देखो, धीमे चलने वाले, तुम घोंघे की तरह चलते हो। इससे पहले कि तुम पलक झपको, मैं तुम्हारे चारों ओर 10 बार दौड़ सकता हूँ। तुम दौड़ में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कछुआ भले ही शांत था, लेकिन बहुत दृढ़ भी था। उसने खरगोश की शेखी काफी सुन ली थी और फैसला किया कि उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। उसने खरगोश को दौड़ के लिए चुनौती देकर उसे चौंका दिया। खरगोश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं धीमा हो सकता हूँ, लेकिन मैं स्थिर हूँ और कभी कभी धीमा और स्थिर दौड़ जीत जाता है। देखते हैं कि पहाड़ी पर पुराने ओक के पेड़ तक दौड़ कौन जीतता है। ये केवल गति की बात नहीं है, बल्कि धीरज और दृढ़ता की भी बात है। खरगोश हैरान था। उसे पहले कभी किसी इतने धीमे व्यक्ति ने चुनौती नहीं दी थी। वह इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कछुए के साथ दौड़ लगाने का विचार उसे बिल्कुल हास्यास्पद लगा। एक दौड़, तुम और मैं, ये मेरे जीवन की सबसे आसान दौड़ होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने यह सुझाव भी दिया। मुझे इसका आनंद आने वाला है। धूल में छूटने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे धीमे चलने वाले दोस्त। दौड़ की खबर पूरे जंगल में फैल गई। जल्द ही सभी जानवर देखने के लिए इकट्ठा हो गए। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू जज बनने के लिए तैयार हो गए। उसने जोर से हूंट किया और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश गोली की तरह दौड़ा। उसने जल्दी ही कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया, जो अपनी ही स्थिर गति से चल रहा था। भाग 4, एक मूर्खतापूर्ण फैसला। खरगोश इतना आगे था कि उसने झपकी लेने का फैसला किया। मैं उठूंगा और फिर भी उस धीमे व्यक्ति को हरा दूंगा, उसने खुद से सोचा। वह एक छायादार फर्न के नीचे आराम से सो गया। इस बीच कछुआ कभी नहीं रुका। वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फिनिश लाइन की ओर बढ़ता रहा। उसे गर्मी या लंबी दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक के बाद एक पैर रखने पर ध्यान केंद्रित किया। भाग 5, धीमा और स्थिर। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया। दूसरे जानवरों ने कछुए के लिए जयकार की, क्योंकि वह लगातार पहाड़ी पर अपना रास्ता बना रहा था। वे उसकी दृढ़ता से चकित थे। आगे बढ़ो कछुए, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए। हालांकि खरगोश अभी भी गहरी नींद सो रहा था, जीत के सपने देख रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इस झपकी की वजह से उसे दौड़ का हारना पड़ेगा। भाग 6, विजय। अंत में कछुआ पुराने ओक के पेड़ पर पहुंच गया। कछुआ विजेता है। जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कछुए ने कर दिखाया था। जयकार की आवाज से आखिरकार खरगोश की नींद खुल गई। उसने जम्हाई ली और खिंचाव किया, ये सोचकर कि उसके पास बहुत समय है। वह इस विश्वास के साथ उछल पड़ा कि वह जल्द ही कछुए को पछाड़ देगा। भाग 7, सीख। जैसे ही खरगोश फिनिश लाइन के पास पहुंचा, उसे आत्मविश्वास का अनुभव हुआ। वह हमेशा जंगल का सबसे तेज जानवर था और उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। लेकिन उसे यह देखकर बहुत धक्का लगा कि सभी जानवर कछुए की जयकार कर रहे हैं।
जयकारे ऊंचे और प्रशंसा से भरे हुए थे। कछुआ, जिसके बहुत पीछे होने की उम्मीद थी, अब सबके आकर्षण का केंद्र था। वह अपनी जीत का आनंद लेते हुए पुराने ओक के पेड़ के नीचे बैठा था। खरगोश अपमानित महसूस कर रहा था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। वह अपने अहंकार और अति आत्मविश्वास के कारण दौड़ हार गया था। उसने यह सोचकर झपकी ली थी कि उसके पास जीतने के लिए बहुत समय है। धीमा और स्थिर दौड़ जीतता है। यह पुरानी कहावत इतनी सच पहले कभी नहीं लगी थी। कछुए ने अपनी धीमी और स्थिर गति से दिखा दिया था कि दृढ़ता और हार न मानने का जज्बा गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका उठाया हर कदम सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण था। उसने कभी जल्दबाजी नहीं की, लेकिन वह कभी रुका भी नहीं। उस दिन से खरगोश ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने महसूस किया कि केवल गति ही काफी नहीं है। उसने फिर कभी शेखी नहीं बघारी और हमेशा याद रखा कि धीमा और स्थिर दौड़ जीतता है। वह दूसरों के प्रति अधिक विनम्र और सम्मानजनक बन गया, यह समझते हुए कि हर किसी की अपनी ताकत होती है।